everyone, welcome in English class. So as we know that our reader portion is going on, so in this we will teach today chapter 8, a short monsoon diary. Okay, first of all, introduction of the chapter is, the writer of the chapter is Ruskin Bond, who was born in 1934. He is an Indian author of British descent who lives in Missouri. Most of his works are influenced by his life experience living in various places in the foothills of the Himalayas. So his stories often have children as central characters. So, but he also writes about the adults also. And few of his stories have also been adapted to Hindi movies like Junoon and Blue Umbrella and Saat Khoon Maaf and many more. His language is often characterized by its charm, and the present chapter presents some of Ruskin Bond's डायरी एंट्रीज. ये जो राइटर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड, जो कि 1934 के अंदर पैदा उनका जन्म हुआ था. और बेसिकली वो इंडियन राइटर हैं, मतलब इंडियन ऑथर हैं जो कि मसूरी के अंदर रहते थे. तो उनका जो बेसिकली जो उन्होंने लिखा है, जो उनके वर्क हैं, जो उनकी काव्यांश कविताएं या मतलब जो भी उनका पोर्शन है उसमें उनका जो एक्सपीरियंस है वो लगभग उन्होंने उसमें अपने लिविंग एक्सपीरियंस को लिखा. मतलब जो इनके साथ हुआ लाइफ में, जो चीज़ उन्होंने फेस की उसके बारे में उन्होंने लिखा है. वो कहाँ रहते थे बेसिकली, उन्होंने क्योंकि जगह जगह पर घूमे, तो उन्होंने जहाँ हिमालय की जो तलहटी के अंदर जहाँ पर वो रहे वहाँ से जो स्टोरियाँ उन्होंने देखी, फेस की, जो सुनी, उनके बारे में बेसिकली उन्होंने अपने इसके अंदर लिख रखा है. तो जो उसकी इनकी स्टोरी है उसके अंदर बेसिकली जो करेक्टर्स होते हैं, सेंट्रल करेक्टर जो होता है बच्चे को ही रखते हैं वो हमेशा. बट उन्होंने कई अपनी ऐसे स्टोरीज या चैप्टर्स या कुछ लिखे हैं जो एडल्ट से भी रिलेटेड है. ये जो चैप्टर है शॉर्ट मानसून डायरी, ये उनकी एक डायरी एंट्री है, मतलब उनकी डायरी से लिया हुआ पार्ट है ये. मतलब अपनी डायरी जैसे लिखते थे उसके अंदर अपडेट करते थे उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ से लिया हुआ पार्ट है. सो नाउ द थीम ऑफ द चैप्टर इज नेचर एंड ह्यूमिडिटी. जो इस चैप्टर का थीम है वो है नेचर एंड ह्यूमिडिटी. सो द डायरी एंट्रीज डिस्क्राइब द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड ह्यूमिडिटी. ये जो डायरी एंट्री है ये आपको एक बहुत ही गहरे संबंध को दर्शाती है नेचर से और ह्यूमिडिटी से. सो सच रिलेशनशिप नीड अ डीप अवेयरनेस एंड appreciation of nature's beauty, so which the author certainly has. So rain is perhaps the most dynamic and the most musical of all nature's forces. ये जो चैप्टर है, जो नेचर की हम जब बात कर रहे हैं, जो नेचर को समझने के लिए बहुत ही डेप्थ गहराई से आदमी को सोचना चाहिए और उसके लिए अवेयर होना चाहिए, अप्रिशिएशन होना चाहिए, मतलब उसको मानना चाहिए कि हाँ नेचर से लगाव होना चाहिए बेसिकली उसको. वही इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है इस चैप्टर को. ये जो उन्होंने डायरी एंट्री लिखी है वो बेसिकली यहाँ पर जो रेन है उसको एक डायनेमिक करेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो कि मतलब नेचर के अंदर चार चांद लगा देती है, सभी फोर्सेस को अपनी तरफ खींच लेती है, सभी फोर्सेस को रोक देती है. उसके अंदर इतनी पावर है, नेचर को इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है. ओके, so rains are like a bathing experience of our inner beings because the whole world seems to be getting washed. क्योंकि ये जो रेन है वो जब गिरती है धरती के मतलब जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि हम नहा रहे हैं. हम हमारे साथ साथ पूरा देश, पूरी दुनिया नहा रही है, सब कुछ गीला हो रहा है, ऐसा फील होता है. So there is a liquid silence around when the world's frantic activity is halted and you sit back and just observe things. So rains are times for memories and regrets too. तो जो बारिश होती है वो अच्छी भी होती है, जिसमें मतलब अगर वो शांति से आए, बिना भूचाल बचाए आए, तो बहुत सुहानी, बहुत मतलब एक नेचर के बहुत ही प्यारी सी चीज़ आपको नजर आएगी. लेकिन अगर वही बारिश तबाही मचाती हुई आए तो उसके लिए हमें अफसोस भी रहेगा, आपको रिग्रेट भी करना पड़ेगा. तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली रस्किन बॉन्ड की डायरी एंट्री है जो उन्होंने डायरी के अंदर अपडेट की थी अपनी. So without wasting our time, shall we start our chapter and we will read it line to line. So first of all, page number 130.
A short monsoon diary. Before you read, do you know what a diary is? क्या आप जानते हैं डायरी क्या होती है? Yes, you know, we have done that topic also in grammar. हमें पता है डायरी क्या होती है, हम इस टॉपिक को ग्रामर के अंदर पहले ही कर चुके हैं. डायरी क्या होती है? डायरी को आप एज अ फैमिली फ्रेंड, अपना एक फ्रेंड या एक रिलेटिव के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि उससे आप अपनी सारी फीलिंग्स जो होती हैं आप उसके साथ शेयर कर सकते हो. सो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. क्या होती है डायरी? रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड. जैसे कि आप दिन ब दिन लिखते हो और अपने पूरा जो दिन में आपने जो भी एक्टिविटी की, जो भी आपके साथ हुआ, उसके बारे में आप उसके अंदर लिखते हो. यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर. आप डायरी का यूज एक तो अपनी डेली की जो एक्टिविटी होती है उसको लिखने के लिए यूज कर सकते हो. दूसरा डायरी का यूज बेसिकली करते हैं कि आप जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है आप उसका एक मतलब डायरी के अंदर मेंशन कर दो विद टाइम एंड डेट कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, हम 2 दिन बाद यहाँ पे जाएंगे. तो उससे क्या होता है, मेमोराइज हो जाती हैं वो चीज़ें, याद रहती हैं, आप भूलोगे नहीं. So one of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. जो सबसे फेमस जो डायरी एंट्री एज अ बुक पब्लिश हुई वो थी एने फ्रैंक की. और here are a few extracts from रस्किन बॉन्ड. और ये जो चैप्टर है ये भी डायरी एंट्री ही है, मतलब रस्किन बॉन्ड की खुद की जो पर्सनल डायरी थी वहाँ से ये लिया गया है. So diary in which the portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets read on. इसमें आप नेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर में सब कुछ सही चल रहा है तो नेचर कैसा लगता है और जब तबाही मचाता है तो क्या क्या होता है. So now this chapter, June 24, the first day of monsoon mist. ये जो था ये पहला दिन था मानसून मिस्ट का. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज अ मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. और ये बिल्कुल एक चौंका देने वाली चीज थी ये कि जैसे ही मानसून मिस्ट आया जो मतलब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, बर्ड्स वगैरह की जो चहचहाने की जो आवाज थी बिल्कुल बंद हो गई. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनकोली. लेकिन इसके बाद भी कुछ था जो उस मिस्ट को बहुत ज्यादा दर्दनाक बना रहा था. मेलनकोली मीन्स होता है वेरी सैड वे में जो सॉन्ग गाया जाता है उसको बोलते हैं. ओके, सो नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. तो ऐसा नहीं था सिर्फ कि मिस्ट ने सिर्फ हिल्स को कवर कर लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक उदासी भरी चादर उनके ऊपर ओढ़ा दी हो. सो ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. कुछ ही देर पहले, मतलब मिस्ट के आने से कुछ ही देर पहले जो पेड़ थे वो चहचहा रहे थे, उनके ऊपर चिड़ियाँ बैठी थी वो गुनगुना रही थी. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब कुछ ही क्षण बाद जो है ये फॉरेस्ट है ये बिल्कुल क्या हो गया है, जैसे सुनसान मरा हुआ हो गया, बिल्कुल स्टिल ठहरता गया है कि अब वहाँ पे किसी के बोलने की, किसी के चहचहाने की कोई भी आवाज वहाँ पर नहीं आ रही. थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. उस मिस्ट के अंदर से बीजू अपनी बहन को आवाज लगाता है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. आई कैन हियर हिम, मैं उसे सुन पा रहा था. बीजू कह रहा है कि मैं अपनी बहन को सुन पा रहा था. हिम रनिंग अबाउट कि वो भाग रही थी ऑन द हिल साइड की तरफ. बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मिस्ट की वजह से वो उसको देख नहीं पा रहा था, सिर्फ उसको सुन पा रहा था. नाउ द June 25, अभी मैंने आपको बताया कि ये डायरी एंट्री है. तो डायरी एंट्री में आप हमारा मेंशन करते हैं हमेशा कि क्या किस डेट की हम एक्टिविटी लिख रहे हैं. तो अभी जब एक्टिविटी हुई वो थी June 25 की, सॉरी 24 की. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे June 25 सॉरी. So some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year. Some genuine early monsoon rain. अब जो थी वो सुबह नॉर्मल थी, जो मानसून की जो पहली रेन होती है वो आई. वार्म एंड ह्यूमिड, जो कि थोड़ी वार्म थी, थोड़ी सी ह्यूमिड थी, खुशकी भरी थी, मतलब ह्यूमिड थी, इसके अंदर आर्द्रता ज़्यादा होती है. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मतलब वो वी हैव हैड ऑल ईयर. द प्लांट्स सीम टू नो इट टू. प्लांट जो थे वो भी उसको बहुत अच्छे से जानते थे. रेन को प्लांट्स बहुत अच्छे से जानते ही हैं क्योंकि उसकी वाटर का सोर्स होती है.
So and the first cobra lily reared its head from the fern. और जैसे ही बारिश आई तो जो कोबरा लिली प्लांट होता है कोबरा लिली का, उसमें से क्या हुआ, reared its head from the fern, उसने अपने मतलब कली में से अपने पंख बाहर निकाले, मुंह बाहर निकाला। एंड आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, और मैं वहाँ पर गया, कहाँ पर, वॉक टू द बैंक, मैं बैंक तक गया उस दिन और मैं पोस्ट ऑफिस तक गया। सो द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, अब मिस्ट ने क्या कर रखी थी, सर्टेन प्राइवेसी लगा रखी थी, मतलब क्योंकि मिस्ट की वजह से हम एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे, ज़्यादा दूर का देख नहीं पा रहे थे, तो क्या था, आस पास में कुछ दिख नहीं रहा था, तो एक ऑटोमेटिकली प्राइवेसी भी क्रिएट हो गई थी। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, एक स्कूल के बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप डिस्क्राइब करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, हिल स्टेशन को अपने शब्दों में बयान करो। सो एंड वैली इन वन सेंटेंस, क्या करना है आपको, हिल स्टेशन को और वैली को एक शब्द के अंदर डिस्क्राइब करना है, मतलब आपको ऐसा कुछ कहना है कि जो वैली है वो और जो हिल स्टेशन है वो सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैंने जो कहा था वो था, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक स्वर्ग जो कि ये है। नाउ द जून 27, अब यहाँ पे स्किप हो गई है डे 26, अब हम पढ़ रहे हैं 27 जून की डायरी एंट्री। सो द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, रेन अपने साथ साथ कुछ खबर भी लेके आती है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जब बारिश स्टार्ट होती है कुछ स्टेट्स के अंदर, तो दूसरे देश के पक्षी जो जानवर वगैरह हैं उड़कर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो उड़कर यहाँ पर आते हैं। तो वो यही कह रहा है कि जब रेन आती है तो उनके साथ साथ वो और लोगों को भी लेकर आती है और उनके आने का संदेश हमें पहुँचाती है, जैसे कि लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज, जैसे एक लेपर्ड के आने की और बहुत सारी लीचीज के आने की, लीची खाने वाली लीची नहीं, जो लीच जिसको हम बोलते हैं उसकी बात हो रही है। सो yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants quarter, yesterday afternoon, कल दोपहर को ही क्या हुआ था, जो लेपर्ड था उसने क्या किया, सर्वेंट क्वार्टर में जाके सर्वेंट क्वार्टर से जो एक डॉग था उसको पकड़ के ले आया बिलो द स्कूल। इन द इवनिंग ही अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउज बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लिकेशन, लेकिन और उसी शाम इन द इवनिंग इट अटैक, और उसी शाम उस लेपर्ड ने अटैक किया किसको, बिजू की गाय को, बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर, लेकिन वो जो थे मतलब कामयाब नहीं हो पाया, किसकी वजह से, बिजू की मदर की वजह से। एज फॉर द लीचीज आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, एज ऑफ द लीचीज, एज अ लीचीज, जो लीचीज जो लीच जिसको हम बोलते हैं बाहर आते हैं जब, आई शैल सून गेट यूज, और इसे हम जल्दी यूज करेंगे, टू अ लिटिल ब्लड लीटिंग एवरी डे, किसके लिए यूज करेंगे, मतलब इसका यूज होता है कि लीच क्या होता है कि अगर आप एक स्पेस पर आपके अंदर आपके किसी बॉडी पर अगर टच हो गया तो आपके पूरी बॉडी के खून को वो खींच लेता है, चूस लेता है, उसको हम लीच बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसका हम यूज इसके लिए भी करते हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनुएट, जो अदर जो दूसरी जो अराइवल, एक तो लेपर्ड हो गया, दूसरा लीचीज हो गए, अब जो तीसरा जो अराइवल है, मतलब कोई जो विजिटर जो आया है वो है स्कारलेट मिनुएट, एक ब्राइट रेड बर्ड होती है लाइक कुकू, ओके। सो फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, no matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. अब जो है उन्होंने अपने आप को बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ों के अंदर छुपाया हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतनी ब्राइट और इतनी सुंदर है कि वो उसके अंदर से भी, उन पेड़ों के अंदर से वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of drongos, unnecessary aggressive, chasing the minuets away. अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि ब्राइटली कलर बर्ड्स हैं जो कंसील नहीं कर सकती तो अपने आप को, अगर इसके बावजूद बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंटली, और लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल क्या रहती है, बिल्कुल चुपचाप रहती हैं। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस, वो कई बार कोशिश करती हैं कि लोग उन्हें नोटिस ना कर सके, मतलब लोगों को पता ही ना चले कि वो वहाँ पर हैं। सो अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रॉन्ग्स, जो बर्ड हैं विद अ स्टाउट बिल आती है वो, मतलब जो सॉन्ग बर्ड है ये, बर्ड का जो सॉन्ग आती है वो है ये,
एंड अननेसेसरी अग्रेसिव, जो कि थोड़ा गुस्से से के अंदर चेजिंग द मिलीवेट्स अवे, जो अपने से दूर मिलीवेट्स को भगाने के लिए करते हैं। अ ट्री क्रैपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। जो ट्री क्रैपर जो होता है, कीड़े मकोड़े की बात हो रही है, मूव्स रैपिडली, वो रैपिडली चले जा रहे हैं अब द ट्रंक, पेड़ के तने के ऊपर, ऑफ द ओक ट्री के ऊपर, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और अपने रास्ते में आने वाले सभी इंसेक्ट्स को वो खाता जा रहा है। नाउ दैट द रेन आर हियर, अब देखो बारिश वहां पर आ गई है। देयर इज नो डेयर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स, अब यहाँ पर कोई कमी नहीं होने वाली कीड़े मकोड़ों की इंसेक्टिवरस बर्ड्स के लिए। इंसेक्टिवरस बर्ड्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को खाती हैं। अब क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जैसे कि आप जानते हो। तो वो क्या कह रहा है कि अब क्योंकि रेन स्टार्ट हो गई है तो अब क्या है, इंसेक्टिवरस जो बर्ड्स हैं उनके लिए खाने की कोई भी कमी नहीं आएगी। नाउ द सीन 2 अगस्त की बात हो रही है। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated thin roof, अब पूरी रात बारिश बरसती रही, पूरी रात बारिश चलती रही, और मतलब बहुत शोर के साथ गिर रही थी वो, जो टिन की जो रूफ थी, मतलब जो ऊपर जो छत थी उनकी, वो टिन की थी, उसके ऊपर जो पानी गिर रहा था तो बहुत जोरों की आवाज आ रही थी। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, वहाँ पर कोई तूफान नहीं था, नो थंडर, कोई भी भूचाल नहीं था, जस्ट द स्टेडी स्विच ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, सिर्फ एक बहुत तेज बारिश हो रही थी। सो it helps me to lie awake at the same time. It doesn't keep me from sleeping. It helps me to lie awake. इसने मुझे बिल्कुल जगह रखने में मेरी हेल्प की। At the same time, उसी समय, it doesn't keep me from sleeping. और उसने मुझे बिल्कुल भी दूर नहीं रखा सोने से। It is a good sound to read by. ये बहुत ही पढ़ने के हिसाब से बहुत ही सुंदर सी, बहुत सुहानी सी जो थी एक आवाज थी। The rain outside, the quiet within. बाहर बारिश हो रही थी और अंदर सन्नाटा था। एंड although tin roofs are given to springing uncountable leaks, और जो टिन थी उसके अंदर बहुत सारे लीक्स थे जिससे के थ्रू पानी जो कि बूंदें जो है नीचे आ रही थी। there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. अब बार बार क्या फीलिंग हो रही थी कि रूफ के ऊपर कोई कोई बूंद आ रही थी, तो फील ये भी हो रहा था कि जैसे वो बारिश से बहुत दूर है, बारिश उसको छू नहीं पा रही, लेकिन जब वो टीन की जो रूफ थी उसके अंदर जो लीक्स थे उसके थ्रू जो पानी उसके ऊपर गिर रहा था, तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो बारिश से टच भी हो रहा है, बारिश को छू कर भी जा रही है, और कभी ऐसा लगता है कि इसको छू नहीं रही है। नाउ द August 3rd, द रेन स्टॉप्स, अब क्या हुआ, बारिश रुक गई। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप, अब बादलों ने छटना स्टार्ट कर दिया। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरे बाएं तरफ जो था सन ने आकर, सन निकला, सूरज की किरणें आई वहाँ पे। अब वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, जो एक वुमन थी वो चॉप कर रही थी, काट रही थी स्टिक्स को। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मैंने काउ बेल्स की, गाय की बंदी जो बैल होती है उनकी टिंकल सुनी। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर एंड calls disconsolately. Water drips from a leaking drainage, and suddenly clean and pure, the song of whistling thrush emerged like a dark, sweet secret from the depth of the ravine. और जो ओक ट्री था उसके ऊपर अब क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स, अब जो एक कौवा जो बैठा था वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था। पंख मतलब क्यों फड़ रहा था, तो बारिश के लिए तो गीले हो गए थे, और जो पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाते हैं तो उससे क्या होता है, जो पानी की जो ड्रॉप्स उसके ऊपर, ड्रॉपलेट्स जो उसके ऊपर थी वो नीचे गिर जाते, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। एंड काज द डिस्कंसोलेटली, और बिल्कुल ही निराशाजनक तरीके से, मतलब कुछ नहीं था। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेनाइज, और जो पानी था वो बिल्कुल धीरे धीरे करके उसके वहाँ से निकल गया। एंड सडनली अचानक से क्लीन एंड प्योर, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा था। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्ज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट, अब जो वहाँ पर जो गाना बस चल रहा था, विस्लिंग साउंड जो चल रही थी, सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश का जो सॉन्ग चल रहा था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे रात का बिल्कुल सन्नाटा, कोई सीक्रेट हो जिसके अंदर बहुत गहराई छुपी हुई हो। नाउ द August 12th, endless rain and a permanent mist, अब जो थी बिल्कुल मतलब लगातार बिल्कुल बारिश चल रही थी, और जो मिस्ट था वो बिल्कुल परमानेंट बना हुआ था। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, अब 8 या 9 दिन हो चुके थे पूरे कि हमने सन को देखा तक नहीं था। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ गीला सा बदबूदार सा हो रखा था। नाउ वेयर टू गो, अब हम कहाँ जाते। पेज द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो
एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज। अब सिर्फ विंडो के पास बैठ के सिर्फ बाहर का नज़ारा देखना था, जहाँ से हमें कुछ खुली हुई अम्ब्रेलाज दिखाई दे रही थी। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, the hillsides are lush as late monsoon flowers being to appear, wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids। अब जो है राइटर बता रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बारिश हो रही थी, अच्छा सुहाना मौसम हो रखा था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि पूरे 8-9 दिन हो चुके थे कंटिन्यू बारिश होते हुए। सिर्फ कुछ अम्ब्रेला लिए कुछ लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अब हिल साइड के ऊपर जो था, क्योंकि मानसून आ चुका था तो मानसून में खिलने वाले जो फूल थे वो दिखाई देने लगे थे। कौन कौन से थे? वाइल्ड बल्सम जो था वो था, डेलियाज था एंड बेगोनियाज था, ग्राउंड ऑर्किड्स थे। ये सारे जो पौधे थे, ये सारे जो फूलों के पौधे थे उनमें फूल दिखाई देने लगे थे क्योंकि मानसून जो था वहाँ पर पहुँच चुका था। नाउ द अगस्त 31, इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त। ये अगस्त महीने का, अगस्त मंथ का बिल्कुल आखिरी दिन था। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक, और जो आया हुआ मानसून था वो अपनी चरम सीमा के ऊपर था, हिल पीक के ऊपर था। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो कोबरा लिली जो प्लांट है उसके जो सीड्स थे वो लाल होने लगे थे। सिग्निफिकेंट दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, ये बिल्कुल क्लियर दर्शा रहा था कि अब जो है बारिश है वो रुकने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ ही दिनों बाद उनकी बाहर जो कोबरा लिली था उसकी बाहर की जो परत थी, जो कोपल थी, जो उसके जो पत्तियां थी वो येलो होने लगी। बट राइट नाउ देयर आर स्टिल फॉर्म, लेकिन अभी भी इसके अंदर फॉर्म बचा हुआ था। विल ग्रीन एंड अपराइट, वो बिल्कुल हरा था और सीधा खड़ा था। ग्राउंड ऑर्किड, माउ लेडी स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लॉप्स ऑफ द लैंडोर। अब लैंडोर जो पौधा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो एक ऑर्किड है, ऑर्किड मतलब फूलों के बगीचे को बोलते हैं। एंड मावी लेडी स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई, उनके ऊपर सफेद रंग के पत्तियां मतलब जो तितलियां होती हैं वैसा दिखाई दे रहा है। इट्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मतलब जो सफेद तितलियां घूम रही हैं वो एक बहुत ही डिस्प्ले का काम कर, मतलब सजा धजा सा लग रहा है पूरा जो गार्डन है वो। ऑन द ग्रासी स्लॉप्स एंड लैंडोर, वाइल्ड डालियाज रेड, येलो एंड मैजेंटा rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold। अब जो थे धीरे धीरे करके जो डालियाज थे जिसका कलर था रेड थे में थे, येलो में भी थे, मैजेंटा में भी थे, एंड जो जिन अपना सिर जो कभी कभी दिखाते हैं फ्रॉम द रॉकी क्रेविसेस, नैरो ओपनिंग जो एरिया होता है, क्रैक्स जो होते हैं, मतलब जो ये वाइल्ड डालिया होता है कहाँ पे निकलता है, जो चट्टानें होती हैं उनके बीच में जो दरारें होती है, क्रैक्स होती है, वहाँ से ये निकल कर आता है। सो ये कभी कभी रेयरली दिखने को मिलता है। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जो जहाँ पर जिस चट्टान पे होल्ड कर पाता है, मतलब जहाँ रह पाता है सिर्फ वहीं पर होता है, इसलिए बहुत रेयरली दिखाई देता है। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल एंड बर्ड्स टेक शेल्टर इन रूट्स। अब क्योंकि बारिश की वजह से क्या हो गया था, सारे जगह पानी भर गया था, तो सांप वगैरह के जो बिल थे वो बिल्कुल पानी से लबालब भर गए थे। इस वजह से क्या हुआ, जो अंडरग्राउंड इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो अपने अपने होल्स से, अपने अपने बिल से बाहर आ गए, उन्होंने शेल्टर लिया रूट्स के नीचे। एटिक्स एंड गोडाउन, उन्होंने चिमनियाँ ढूंढी, एटिक्स और गोडाउन ढूंढे अपने आप को छिपाने के लिए। मतलब जमीन के अंदर से पानी भर गया, जमीन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो उनको जमीन से बाहर आना पड़ा, तो उन्होंने अपने लिए जगह ढूंढी। सो अ श्रू वीक ऑफ आई साइड ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, डोंट किल इट, admonishes their grandmother, Chuchundars are lucky, they bring money। फिर वहीं पर बच्चों के चचाने की, ब्लंडर मचाने की, शोर शराबा करने की आवाज़ आने लगी। सभी आवाज़ आती है, डोंट किल इट, इसे मत मारो। एडमोनाइशेस देयर ग्रैंडमदर, वो बिल्कुल उन्हें नकार रही थी, मनाने की कोशिश कर रही थी। चुचुंदर्स आर लकी, चुचुंदर जो होते हैं वो लकी होते हैं। दे ब्रिंग मनी, ये पैसे लेकर आते हैं। मतलब जो चुचुंदर था वो उनके घर में घुस गया था, बच्चे उनको मारने की कोशिश कर रहे थे चुचुंदर को, तो दादी माँ कहती है इसे मत मारो, ये बहुत लकी होता है जब भी घर के अंदर आता है, अपने साथ पैसे लेकर आता है। तो एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल, मुझे यकीन है कि मुझे मेल में चेक मिल गया होगा। सो नो अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, मुझे ये है कि ज़्यादा बड़े अमाउंट का नहीं होगा, लेकिन जो भी मिला होगा उसमें उसका तहे दिल से आदर करता हूँ। नाउ द October 3rd, we have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitude।
अब क्या हुआ, हम बारिश, अब तक तो रेन का सीजन चल रहा था, रेनी सीजन था, अब रेन से सीधा कहाँ पहुंच गए हैं, ठंड के अंदर, विंटर सीजन के अंदर पहुंच गए हैं। सो आफ्टर एन इवनिंग हिल्स फ्रॉम द स्काई एंड हिल्स आर सफर्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। अब जब शाम हो जाती है हिल स्टॉर्म के बाद में, जो पूरा जो स्काई है, जो हिल्स हैं, वो कम्प्लीटली स्पष्ट हो चुके हैं ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से, मतलब उनके ऊपर गोल्डन लाइट पड़ रही है। नाउ द जनवरी 26 विंटर रेन इन द हिल्स। अब जो मानसून जो तक खत्म हो गया, विंटर स्टार्ट हो गया, विंटर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, स्टॉर्म्स मतलब बर्फ गिर रही है, बर्फ के चक्रवात आ रहे हैं। अब जो है, अब विंटर की रेन स्टार्ट हो गई जनवरी 26 से। इन द हट साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माय फ्रेंड हु वाज हियर। ये जब की बात है जब पूरे दिन केवल सन्नाटा था। एंड व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, एंड माय फ्रेंड, और मेरा दोस्त, और मैं बिल्कुल अकेला था, हु वाज हियर, जो कि मेरे साथ था। So has gone, it is a very lonely, very quiet, and as I sit in a liquid silence, a silence within. So जब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब चारों तरफ सन्नाटा होता था, बारिश होती थी, तो चुपचाप जाकर जब हम वहाँ पर बैठ जाते थे, तो हमें अपने अंदर का सन्नाटा जो है फील होता था, अपने अंदर की जो अंदर की साइलेंस थी वो हमें फील होती थी। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, और साथ में रिदम किसकी होती थी, धन किसकी होती थी, रेन की, जब बारिश गिरती थी उसकी बूंदों की जो आवाज होती थी वो। द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लिप्स, on lemons on roof, drumming on distant dahlias and window panes। वो पानी जब गिरती थी, उनकी बूंदे कभी किसी पेड़ के ऊपर, कभी किसी पत्ती के ऊपर, कभी डहलिया के फूल के ऊपर, कभी विंडो के ऊपर, उसकी बात बता रहे हैं। while the mist holds the house in a dark caress, जबकि जो मिस्ट हाउस में चारों तरफ से घर को घेरा हुआ था, चारों तरफ धुंधलाहट थी, अंधेरा सा हो रखा था मिस्ट की वजह से। एज आई पॉज नियर अ विंडो, जैसे मैं रुका एक पास की खिड़की के पास, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक गई, एंड स्टार्ट अगेन, और फिर से स्टार्ट हो गई। मतलब जो बारिश थी वो कंटिन्यू चल रही थी, कभी रुक रही थी, कभी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन एक सीमित थी कि चल रही थी, बारिश हो रही थी। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, अब जो पेड़ थे वो ज्यादा हरे नहीं थे, हाँ, लेकिन ग्रे से हो गए थे। मीन्स मी विद देयर लोनलीनेस, शायद अकेले पन की वजह से। नाउ द मार्च 23, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर। अब ये था विंटर का अंत, मतलब अब जो था विंटर सीजन खत्म होने वाला था। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी। अब जो सबसे काले घने बादल जो मैंने देखे थे वो छुटने लगे थे। एंड देन इट हेल्ड मार्बल फॉर हाफ एन आवर, nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. और फिर तभी एक हेलस्टॉर्म आता है जिसकी वजह से पूरे बादल जो है छट के दूर दूर चले जाते हैं। सिर्फ एक हेलस्टॉर्म, सॉरी, हेलस्टॉर्म ही होता है जो उन बादलों को काट सकता है, जैसा कि इसके बारे में मैंने लिखा भी है। और वो कह रहा है कि आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और फिर मैंने वहाँ पर जब धूप निकल रही हो और जब बारिश, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, को रेनबो दिखाई देता है। तो क्या कह रहा है कि मैंने उसी टाइम पे क्या देखा, रेनबो फॉर्मिंग भी हो रही थी, मैंने उस चीज को भी देखा। सो दिस इज द चैप्टर, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। आप नेचर से आपको जितना लगाव है उतना डेप्थ में आप इस चैप्टर की गहराई को समझ पाओगे, अदरवाइज आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज डन हियर। नाउ द क्वेश्चन आंसर। Question answers we will provide you along with this video in the group. Okay. So in the next video we will teach the poem of its chapter on the grasshopper and cricket. So till then, do your homework in neat and clean handwriting in your fair notebook. Stay home, stay safe. Thank you.